तो वो जो डायरी होती है उसमें जब भी आप ऐसे लिखते हैं कि इतना धन मुझे मिला है, धन्यवाद भगवान। अब आप जी, अंदर से महसूस करती हैं लिखते समय कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में इतना धन आया है। अब जी, जब जब आप ऐसे महसूस करते हुए थैंक यू भगवान जी लिखते हो तो आप हुँ, बिल्कुल एक ऐसी फ्रीक्वेंसी को बाहर छोड़ते हो जिससे आपको और मौके मिलते रहे कि आप रईस फील करते रह सको, मतलब रिच फील करती रह सको, धनी फील करती ओके, रह सको। ओके, अब जैसे जब भी आपके दिमाग में कोई एक आइटम के बारे में, मान लीजिए कोई खाने की डिश है, उसके बारे में हुँ, आपको लगता है कि यार मैं जब भी जाती हूँ वो मेरे को मिल जाता है, मैं तो बहुत लकी हुँ, हूँ हुँ, इस मामले में। ओके, ओके, ठीक है, आप देखेंगे कि आप जब भी वहाँ जाएंगे आपको आइटम ज़रूर मिलेगा। इन केस नहीं भी मिलता है तो शेफ़ बोलेगा हुँ, एक 5 मिनट इंतज़ार कीजिए, मिल जाएगा। जी, आप कभी उस चीज़ के लिए डिसअपॉइंट ही नहीं होती, आपको पता है ना ऐसे कोई तो इंसिडेंस हुँ, होगा। हुँ, 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 याद हुँ, कीजिए हुँ, उन हुँ, चीज़ों को। हुँ, ठीक है, जब आपको वो पता है तो आपको पता है कि इस फील्ड में मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जिससे भी बात करती हूँ मेरे को बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। कोई कोई जी, होते हैं जो बहुत अच्छे, बहुत लकी होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनको काम करने वाले मिल जाते हैं जिससे उनका काम बहुत आसानी से हो जाता है जी, ना। कोई कोई होते हैं जिनके जीवन में धन बहुत आसानी से आ जाता है, ऐसे। जी, जी, तो जब भी आप अपने आप को ऐसे लकी महसूस करेंगे, धन के हुँ, बारे में, हेल्थ के बारे हुँ, में, वेल्थ के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे हुँ, में, तो आपके हुँ, जीवन में हुँ, वो सारी चीज़ें आराम से आती रहेंगी। ओके, अभी आप जब भी कोई ऐसी बात करें, मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ, करोगी, हुँ, जैसे आपने कॉल हुँ, उठाते ही किया था, हुँ, तो हुँ, अब हुँ, हुँ, क्या होगा, वैसे ही सिचुएशंस आपको मिलती हाँ, रहेंगी। क्योंकि हाँ, 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 तभी आप, जैसे मैं लकी हूँ बोलता हूँ, आप क्या बोलते हो, मैं हुँ, परेशान हूँ। तो मैं जैसे बार बार हुँ, लकी महसूस करता हूँ, आप बार बार परेशानी हुँ, महसूस करती हो, समझ गई। हुँ, 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 अब से आप यस, डिसाइड करेंगे कि आपको कैसा रहना है। हुँ, अब डायरीज दो किस्म की होती हैं, एक होती हैं हुँ, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में हुँ, लोग क्या करते हैं, वो याद रखते हुँ, हैं उन सारी चीज़ों को और उन चीज़ों के हुँ, बारे में लिखते हैं कि आज मेरा ये खाने का मन था, भगवान जी आपने ये खिला दिया। आज मेरा ये पहनने का मन था, एग्जैक्टली उस दुकान में ऐसे ही कपड़े मेरे को मिल गए। आज मेरे को हुँ, डिस्काउंट चाहिए था, मेरे को इतना मिल, ये सारी चीज़ें लोग लिखते हैं। ठीक है, हुँ, हुँ, ऐसे लिखने हुँ, में उनके मन में उतनी देर, जितनी देर भी वो लिख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हुँ, मन में यही हुँ, चल रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा हुँ, अच्छा हो रहा है। अब हुँ, जब हुँ, आपका हुँ, दिमाग हुँ, बोलता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है तो आप दूसरी छोटी बड़ी चीज़ों से चिढ़ोगी ही नहीं, कि क्यों आप अपना मन खराब कर लोगी। जब हुँ, सब अच्छा चल रहा है ठीक तो है सर, क्यों हाँ, फालतू की बातें हाँ, सोचोगी। ठीक है, हाँ, हाँ, उस तरह हाँ, आप अपने आप को फोकस रखते हो, आप अपने आप को उसी फ्रीक्वेंसी में रखते हो। अब वही चीज़ लोग, मैं करता हूँ अपने पैसों की डायरी के साथ। मान हुँ, लीजिए कॉलिंग के लिए मैंने एक डायरी रख रखी है जिसमें हुँ, जो भी हुँ, मेरे को पैसे आते हैं उसके लिए मैं थैंक यू भगवान जी लिखता हूँ, बहुत अच्छा महसूस हुँ, करता हूँ, अमाउंट लिखता हूँ उसके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। हुँ, अब जब हुँ, भी मेरे को हुँ, पैसे आ रहे हैं मैं भगवान जी को थैंक यू बोलता हूँ, मन में भी थैंक यू बोलता हूँ और वो सारी चीज़ें। हुँ, तो हुँ, अभी उस फ्रीक्वेंसी में जब मैं रहता हूँ कि मेरे जीवन में पैसे आ रहे हैं, पहले भी आपके जीवन में पैसे हुँ, आ रहे थे, बट हाँ आ हुँ, गए, हुँ, खर्चा होते, खर्चा हो जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये हुँ, सोचते थे आप। हुँ, तो इसीलिए आपको हुँ, वही मिल रहा था। हुँ, अब हुँ, जब हुँ, हम ऐसे लिखते हैं कि बहुत अच्छा धन आ रहा है, बहुत अच्छी खुशियाँ आ रही है, ये 5 रुपए जो मैं खर्च कर रही हूँ यही बढ़ चढ़ के मेरे जीवन में और आ रहे हैं, हुँ, तो हुँ, आपके जीवन में, सॉरी, और पैसा आता रहेगा। हुँ, समझ गए। जी, इतनी सिंपल होती है डायरी। डायरी जो लिखा जाता है वो इसीलिए हुँ, लिखा जाता है ताकि आप हुँ, उस भाव में डूबे रहो। जितना समय हुँ, आप हुँ, लिख रहे हो उतने समय हुँ, आप वो हुँ, कृतज्ञता के भाव में डूबे रहो। हुँ, हुँ, दूसरा हुँ, फ़ायदा डायरी लिखने से ये भी होता है कि आप, हुँ, अब मान लीजिए मैंने सुबह से 5 कॉलर से बात कर लिया, ठीक है, हुँ, हुँ, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया जो मेरे को हुँ, याद नहीं है। हुँ, हुँ, अब अगर मैं डायरी नहीं लिखता, मैं लिखता ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं हुँ, होता कि कितनों ने कितना दिया है। हुँ, मेरे हुँ, अकाउंट में आ रहे हैं वो मेरे को पता है, बट हुँ, पता ही नहीं कि हुँ, कहाँ हुँ, से आए। अभी क्या होता है कि जब भी मैं वो नंबर्स को देखकर गिनता हूँ कि इतना हुँ, इतना आया था, इतना आया था, इतना आया था, मेरे चेहरे पे एक हुँ, मुस्कुराहट आ जाएगी। मैं उस अमाउंट हुँ, को हुँ, कैलकुलेट करते हुए खुश होता रहूँगा। जितने बार हम हुँ, कैलकुलेट करते हैं उतना वो फिगर बड़ा होता जाता है। मान लीजिए 2 महीने में मैंने जो भी कमाया उस चीज़ के बारे में मेरे हुँ, को याद ही नहीं है।
ठीक है। अब इस डायरी में जब मैंने लिख के रखा है तो मैं क्या करता हूँ, इस महीने का भी मैं लिखता हूँ, बार बार पलटा के देखता हूँ कि पिछले महीने मैंने इतने कमाए थे, उससे पहले मैंने इतने कमाए थे, मतलब टोटल मैंने इतने ज़्यादा कमा लिए। समझ रहे हैं? तो आप जिस ज़्यादा भाव में रहते हैं कि इतना मुझे मिल रहा है, तो आपको और मिलता रहेगा। अब वैसे ही जर्नलिंग मैं करता हूँ ऑनलाइन भी। जैसे मेरे को 1 फॉलोअर मिल जाता है, उसके लिए मैं खुश होता हूँ। 4 होते हैं तो गिन के 5 फॉलोअर हो गए, मतलब कल जो फॉलोअर्स ही नहीं थे अभी 5 फॉलोअर्स आ गए, उसके लिए मैं खुश होता हूँ, थैंक यू भगवान जी लिखता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। अब 10 दिन बाद मैं देखता हूँ कि 5 से वो 100 हो गए, 100 से 200 हो गए, 200 से 2000 हो गए, 2000 से 10,000 हो गए, 10,000 से 15,000 हो गए। समझ रहे हैं? जो भी चीज को आप देखकर उस पर एनर्जी देती हो, फोकस करती हो, खुश होती हो, दूसरों के लिए खुश होती हो, खुद के लिए खुश होती हो, फ्रीक्वेंसी खुशी वाली जब तक रहेगी वही चीजें मिलेंगी। अब कुछ लोग दूसरों को देखकर जलते रहते हैं, तो वो वाली फ्रीक्वेंसी बाहर छोड़ रहे हैं, तो वही फ्रीक्वेंसी उनको और लोग दिखते जाएंगे जिनसे वो जल जल के राख हो जाएं। तो आप में अगर वो जलन वाली भी आदत है, तो अब आपको पता चल गया है कि जलने से तो मेरा ही घाटा हो रहा है, चलो मैं खुशी हो जाती हूँ क्योंकि उसको मिला है तो भगवान मेरे को भी देंगे। समझ गए? अब हमेशा एक बेफिक्री होनी चाहिए कि हाँ भगवान संभाल रहे हैं, भगवान कर देंगे। ये आप क्या करते हो, मेरे से तो कुछ नहीं होता, भगवान तो कुछ नहीं कर रहे मेरे लिए, ये करते हो, है कि नहीं? तो फिर जब आप किसी के लिए कुछ कर दो और वो हमेशा ऐसे ही कंप्लेन करते रहे, तो आपको उनके लिए कुछ करने की इच्छा भी होती है क्या? हूँ क्या हूँ? हाँ या ना? नहीं। हाँ तो मुंह खोल के बोलो ना। क्या होता है? कॉल किया तब मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ किया था, तब जब अच्छी चीजें सुन रही हैं तो मुंह से बात ही नहीं निकल रही। ओके नहीं, मैं अपनी फ्रिक्वेंसी की मैं आपको बात करूं, ऐसा है कि जब आपके वीडियोस देखे थे, हाँ ये जरूर था कि मैं उसको लिखती नहीं थी, लेकिन दिल से जरूर ग्रेटिट्यूड करती थी यूनिवर्स को भी, परमात्मा को भी। और फिर जब आपसे सीखा कि भाई इसको डायरी में लिखना चाहिए, तो जब तक आपसे बात नहीं हुई थी मैंने सोचा जिस हिसाब से वीडियो देखे हैं मैं उतना करती हूँ, बाकी आपसे सीखूंगी। और मैंने एक नया डायरी, नया पेन लिया। अब मैं डेली सुबह उठ के भगवान को पहले ही ग्रेटिट्यूड दे देती हूँ कि आज मुझे इतना इनकम आया है आपके तरफ से। तो आया है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन मैंने पहले से आभार व्यक्त किया। और अगर बाद में अगर दिन में आया है, किस व्यक्ति की वजह से आया है, वो अमाउंट और उनका नाम लिख के आगे थैंक यू लिखती थी। और जब पूरा दिन खत्म होता था तो रात के 11 साढ़े 11 बजे जो भी था उसका टोटल लिख के नीचे वापिस से थैंक यू लिखती हूँ। तो ये भी मेरा डायरी का भगवान जी को क्रेडिट देना, खाली थैंक यू। हाँ भगवान जी को। हाँ ठीक है। मैंने ऐसा लिखा है ना कि फर्स्ट जो लाइन है वो उसमें यही है कि थैंक यू भगवान जी और यूनिवर्स, आपका मुझे आज अपने इतने रुपए दिए उसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। फिर इंग्लिश में नीचे लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद अगर कोई भी अमाउंट आता है, छोटा या बड़ा जो भी है, जो भी आता है, मान लीजिए किसी अमित नाम के व्यक्ति ने मुझे 500 रुपए दिए, तो मैंने 500 रुपए लिखे, अमित भाई लिखा, उनके लिए भी आगे थैंक यू लिखा कि इन्होंने मुझे दिए। और सारे टोटल को करने के बाद उसको नीचे टोटल करने के बाद जैसे मान लीजिए 2000 है, तो 2000 लिखने के बाद थैंक यू परमात्मा को और यूनिवर्स को लिखती हूँ। वेरी गुड। लिखते समय आप बिल्कुल महसूस करना आपसे, ठीक है? हाँ। अंदर से ऐसे खुशी आनी चाहिए कि यार इतना अच्छा हो रहा है मेरे जीवन में ना। हाँ। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह सुनते रहते थे, तो जब भी मुझे कहीं से भी छोटे से छोटे अमाउंट या बड़े से बड़े अमाउंट कुछ भी आता था ना, तो मैं भगवान को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर देती थी, आभार जरूर व्यक्त करती थी। लेकिन आपके वीडियो देखिए कंप्लेन भी करती थी। बात यह है कि लोग जब कंप्लेन करते हैं, आप आज भी कंप्लेन की कॉल करते हैं, मैंने आपको थोड़ी सी बात लगाई। हाँ, ये नहीं चाहिए, ये सब सुनना नहीं है, वरना आप कॉल रख दो, है कि नहीं? अब मैंने वो डांटा इसीलिए क्योंकि वो ऐसे डांट पड़ती है, आप अभी बिल्कुल आपके कान अलर्ट हो गए, आप क्या बोल रही हो उससे पहले 4 बार सोच रही हो, फिर मेरे को डांट पड़ जाएगी, ये आपके दिमाग में है। करेक्ट?
उसी सही है, सही है। तरह अब मैंने डांट भी क्यों लगाई, मेरे को मज़ा नहीं आता लोगों को डांटने में। बात यह है सही है। कि आप अगर वो नहीं करेंगी, डांट नहीं खाएंगी, आप अगर यही बकवास करते रहेंगी तो आपका बुरा हो जाएगा, ठीक है। सही है, अब सही आप है। मेरे को पैसे भी दे रही हो और मैं आपका बुरा भी चाहूँ तो उससे क्या होगा, मेरा बुरा होगा। तो मैं क्यों चाहूँगा भाई मेरा बुरा कर लूँ, सही तो इसीलिए मैं सही है, डांट लगा देता हूँ। सही है, सही आपको है। अगर वो डांट से बुरा लगता है नहीं नहीं, it's तो okay, लगना it's चाहिए, okay। इसीलिए तो डांटा है, ताकि अगली बार ना करो। सीखना है, डांस तो सीखना है। ठीक है, डांस तो सीखना है, राइट हो राइट। गया ना आपके सारे तो- डाउट क्लियर? हाँ, मुझे बस यही क्लियर करना था कि जैसे बिल्कुल। मैं डायरी ये मेंटेन कर जी। रही हूँ, ये सही कर रही हूँ, तरीका यही सही सही है सही ना? कर रही हैं। अभी और एक टेक्निक ठीक मैं है। आपको बताता हूँ, सीक्रेट, ठीक है। हाँ, मैं क्या हाँ, करता हूँ, जो भी मेरी डायरी में आता है ना, लास्ट हाँ। फर्स्ट महीना जो भी मेरे को आया, मैंने भगवान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोला, बहुत कृतज्ञता ठीक। किया, बहुत अच्छा महसूस किया। अपने घर वालों को मैं सुनाता हूँ कि आपको पता है इस महीने हाँ। मैंने इतने कमाए, आज मैंने इतने कमाए, ऐसे। तो आप किसी को ऐसे पकड़ लो ना, मान लो हाँ, मम्मी हो गए, पापा हो गए, भाई हो गए, पति हो गए, जो भी हैं आपके जीवन में, हाँ, उनसे आप हाँ। शेयर करते जाओ और वो भी खुश होते जाएं, आप भी खुश होते जाओ, तो उनके जीवन में भी पैसे बढ़ते रहेंगे, आपके जीवन में भी पैसे बढ़ते रहेंगे। ओके ओके। जैसे बैठ के पंचायती नहीं करती, उसका कंप्लेन इसका कंप्लेन करती हो तो आपके जीवन में और कंप्लेन्स बढ़ रहे हैं। उसी तरह आप बैठ के पैसों के बारे में बात करते रहो तो आपके पैसे बढ़ते ही रहेंगे। ओके ओके। समझ गए? दूसरों का भी भला हो रहा है, आपका भी ग्रोथ हो रहा है। मैं भी अपने डायरी को शेयर करता हूँ, उस वो देखकर बहुत लोग, अब आपने भी वैसे ही करना शुरू किया, आपको चेंजेस दिखे ना, फायदा दिखने लगा है ना आपको अपने उसमें, बिजनेस में जो भी आप करती हैं। मुझे एक चीज ये पूछनी थी आशीष जी, जैसे हमने कुछ भी किसी भी चीज के लिए खर्चा किया, मान लीजिए 500 हमने कहीं पे खर्चा किया, कुछ सामान लिया या कुछ बिल भरा या कुछ भी किया, तो क्या हमें वो भी लिखना होता है? हाँ, मैं देखिए, बात यह है कि खर्चों की डायरी मम्मी मेंटेन करती है मेरी, तो मैं नहीं लिखता। बट बात यह है कि जब भी खर्चा कर रहे हैं उसके लिए भी आप लिख दो, और जब भी आप वो अमाउंट्स देखते हो ना, आपको अंदर देखिए, बात अंदर से जो फीलिंग आती है, भाव की ही बात है, ठीक है। आपकी भक्ति भाव की ही है, आपका जो भी आप पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, वो भी भाव से। किसी के प्रति आप में नफरत की भावना होती है तभी आप उनका बुरा करते हैं ना, किसी के प्रति आपके प्रेम की भावना होती है, उनके 100 गुना को भी आप माफ कर देते हो ना, समझ गए? सब भाव की ही बात है, ओके, ठीक है। तो जब हमने ये तो जब खर्चे वाला सुनिए, लिखना है, तो जब आपने खर्चा वाला लिखा है, आप में एक भाव अंदर से आना चाहिए कि भगवान जी आपने इतना काबिल समझा कि इतना धन दिया ताकि मैं खर्चा भी कर पाई, ओके, इस खर्चे से मैं इतनी सारी सुविधाएं ले पाई, इतना सारा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, इतनी सारी खुशियां मुझे मिली, है ना। क्योंकि आप जो भी खर्चा कर रही हैं उससे आपको सेहत मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। तो अलमारी में रखने से, रख के फिर गरीब गरीब महसूस करने से आप खर्चा करते रहो, भगवान देते रहेंगे। ऐसा खर्चा मतलब दूसरों का मांग के नहीं, खुद का ही जब आए तो अपने आप पे खर्चा करने पे, मेहनत भी नहीं बोलता मैं तो, आप मेहनत बोलेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ आराम से मेरे पैसे आते हैं, मेरे को तो पैसे आराम से आते हैं भाई। सच में वर्ड्स जो आप यूज करती हो वही आपकी रियलिटी बनती हैं। समझ गई, ठीक है। समझ गई। अब जब आपका भाव रहेगा कि भगवान जी आपने इतना धन दिया है जिससे मेरे जीवन में इतना अच्छा पैसा, इतना अच्छा फैसिलिटीज है, ये सारी फैसिलिटीज आई हैं, धन्यवाद। अब जब ये धन बाहर गया है, मान लीजिए आपका इस महीने का खर्चा 20,000, 40,000, 1 लाख जो भी था, आप मानना कि भगवान जी ये 1 लाख रुपए बाहर गए हैं, ये 1 करोड़ बन के मेरे जीवन में वापस आएंगे। ठीक है। तो अभी भी आप रिसीविंग वाली भाव में हो कि हाँ भगवान ने तब भी दिया था, अब ये बाहर भी जा रहे हैं, फिर ये पढ़ लिख के बड़े होके वापस आ जाएंगे, ऐसे समझ गए। अभी क्या होगा, आपके मन में कभी ऐसे लैक वाली फीलिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि जो आप खर्चा कर रहे हैं वो भी आपको बढ़ चढ़ के मिल रहा है, तो आप अभी खुशी खुशी खर्चा करोगे, आप अभी बिल्कुल अपने हाथ को नहीं रोकोगे, आप अभी बिल्कुल ऐसे नहीं करोगे। अभी फालतू की चीजों में उड़ाना नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ गई। बट लोग अपने आप को जो रोक लेते हैं, कपड़े खरीदने से भी रोक लेते हैं, कुछ भी करने से भी रोक लेते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि यार खर्चा कर दूंगा तो कैसे चुकाएंगे 5 रुपए के लिए 15 मिनट चुकाएंगे, ऐसे करोगे तो फिर वो अंदर से
मान लो कि आप बाहर से करोड़पति सोच रहे हो अपने आप को, बट मन में आपको पता है कि ये तरकारी वाले के पास से मैं अगर 5 रुपए कम नहीं करूंगी तो मेरा तो घाटा हो जाएगा, तो फिर आप घाटे वाली फ्रीक्वेंसी महसूस करोगी, तो घाटा आपको होगा, समझे? हाँ जी। आप अंदर से जैसी मैंने भावना ये रखते चीज हैं, जो है ना, ये भाव जो है ना मेरे अंदर बाय गॉड परमात्मा की तरफ से है। आए दिन तक की बात कर रही हूँ, चाहे छोटी वस्तु है या बड़ी वस्तु है, 200 की है या 2000 की या 20,000 की है, अगर किसी ने जो अमाउंट बोला है, मैंने ये बार्गेनिंग वाला सीन मेरी लाइफ में कभी था नहीं। बहुत अच्छी बात और है। कभी भी उस चीज को खर्चा करके मैंने कभी अफसोस नहीं किया कि ये खर्चा हो गया, ये भाव बहुत कभी नहीं आया है मन में। बहुत अच्छी बात है। बस अब खुश हाँ। रहिए, कंप्लेन मत कीजिए। ठीक। हरे बस कृष्णा। वही ना खूब कि सारा अपनी कमी दूसरा समझ सकता है, अपने को कम समझ में आती है ना। तो आपने मुझे मेरी जहाँ गलती हो रही है उसको मैंने सुधारा। ऐसा, हाँ हाँ करेक्ट, गलती वलती भी नहीं सही है, है। सीखने का समय आया है, आप सीखे हैं, भगवान ने आपको कनेक्ट किया है, आप पैसे दिए हैं, कनेक्ट सही हुए है। हैं। आप शायद सही एक है। हफ्ते से ज्यादा से ट्राई कर रही है ना बात करने को। अब नहीं, एक ही बार कॉल किया था आपसे, नहीं, तो नहीं, आपने कहा कितने कि दिन पहले? हाँ हाँ, एक हफ्ता हो गया ना? तकरीबन हाँ हो गया, एक हफ्ता हो गया। हाँ तो वही बोल रहा हूँ। देखिए, अब ज्यादा हाँ जी, सुनती ही हाँ नहीं, अब बात को इतना जल्दबाजी मत किया करो। सॉरी। ओके। और आप एक्स्ट्रा भी बोल देती हैं, मतलब क्या हो जाता है ओके। कि हाँ हाँ मैंने आपको पूछा कि आप कितना, हाँ। एक्चुअली मेरा हाँ। ये कहानी होने हाँ। पॉइंट टू पॉइंट, इससे हाँ। क्या होगा ना, आपके ओके। दिमाग में क्लैरिटी बनी रहेगी। आपको कौन सा ओके। कुर्ता खरीदना है, आपको आज कौन सा कुर्ता चाहिए, रेड कलर का हाँ। एम्ब्रॉयडरी वाला, व्हाइट एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता, इतना। ओके, ओके, चाहती ओके, तो मैं हूँ गोल्डन कलर का पहनूं, पर मेरे को लग रहा है कि व्हाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी अगर ऐसे, तो आप इतने मिक्स्ड वाइब्रेशंस देंगी, इतनी मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी देंगी, तो दुकान वाले को भी समझ नहीं आएगा। ओके, उसी तरह जो भी आपके विशेष आप रखते हैं बाहर भगवान के आगे, या जो आप बोलते हैं यूनिवर्स के आगे, या कुछ भी, क्रिस्टल क्लियर रहे। ओके, ओके, आज मैं 5,000 कमाना चाहती हूँ, बस मैं इसीलिए कमाना चाहती हूँ ताकि मैं डोनेशन कर सकूं। नहीं होता आपका मन, एक बार 5,000 हाथ में आते आपको डोनेशन करने का मन ही नहीं होगा। समझ गई? सही है। तो ये सही है। उल्टी पुल्टी बातें आप कर लोगी अपने आप को, उससे आपका मन खराब होगा। अब आपके मन में खटकता रहेगा कि मैंने तो बोला था चैरिटी के लिए, अब मेरे को ये पैसे चैरिटी के लिए मिले, अब मैं नहीं करूंगी, अब कैसे करूंगी, ऐसे होने लगेगा। इसीलिए क्लियर, मैं कमाना चाहती हूँ 5,000 मेरे लिए। अब बाद में जब मेरे मन में भगवान देंगे कि मेरे को इसकी चैरिटी करनी है, चाय बनानी है, क्या करना है, खाना है, पीना है, गार्डन बनाना है, क्या करना है, वो बाद में आप डिसाइड करो। ओके, ओके। क्लैरिटी इन योर वर्ड्स, क्लैरिटी इन व्हाट यू वांट, क्लैरिटी इन ग्रैटिट्यूड, सब कुछ क्लियर रखना, ना कंफ्यूज होना, ना किसी को आके आपको कंफ्यूज करने देना। ओके, ओके। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप जब भी किसी से बात करते हो, आप यूट्यूब पे डालते हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये वाला कन्वर्सेशन आप यूट्यूब पे नहीं डालें। नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा ये रिक्वेस्ट। ऐसा है? हाँ, मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको, और आपसे अभी से आपसे बात भी नहीं करूंगा। जब आप किसी और का हित चाह ही नहीं सकती, जब आप चाह ही नहीं सकती कि कोई और ये देखकर सीखे, तो मैं क्यों आपको अगली बार मदद करूं? ना तो आपका नाम किसी को पता है, ना तो आपका बिजनेस किसी को पता है, ना कुछ पता है, तो ये सेल्फिश एटीट्यूड क्यों? आपको ये सारा ज्ञान फुकट में मिल सकता है। हाँ, मेरी वीडियोस आपने फुकट में ही देखी थी ना, वहीं से आपको आपका बिजनेस भी प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीजें आपको हो रही है, बट आप दूसरों के लिए ये नहीं चाह सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, और कैसा है? ना तो आपका नाम है, ना तो कोई आपके जान पहचान वाले देख रहे होंगे, देख रहे भी होंगे, तो इसमें ना तो आपका कुछ बुरा हुआ है, तो क्यों ये क्यों नहीं डालो? बताओ क्यों? टेल मी द रीजन वाई। बोलिए ना, रीजन बोलिए। हाँ, वही बोल रही हूँ, जस्ट ऐसे ही फिर वही नेगेटिव शब्दों वाली बात आ जाएगी। हाँ, बोलिए। लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ था। चुप करो यार, शेयर नहीं कर। हाँ, चुप रहे, सोचो, चुप हो जाओ। ओके। लाइफ में मेरे को खुद अब वो हो रहा है, क्या ही मैंने टाइम वेस्ट किया आप पे। रखिए, इतना समझाने के बाद मेरे को लाइफ में ये क्या होता है, भगवान नहीं कर रहे क्या आपके लिए कुछ भी? कर रहे हैं। तो उन पे विश्वास नहीं है?
है। अभी भी नजर पे ही आपको वो है, लाइफ में ये हुआ था वो हुआ था। ओके। कुछ नहीं हो सकता आपका अगर इस भाव में रही आप तो। ओके। समझ गए? जी। इतना समझाने के बाद आपको अभी भी नजर का ही लगा हुआ है दिमाग में। क्या आगे बढ़ेंगी आप? अटकी रहो नजर में ही। ओके। और ये सारी चीजें आपको पहले बोलनी थी, आपको पहले से पता थी ना कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डालता हूँ, पता थी ना आपको? लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भी सबके वो करते हो। नहीं, सबकी मतलब वो सारी बातें हैं। चीजें नहीं, ये जो आप कर रही हैं ना अभी राइट नाउ, हाँ। कि पहले मैं सारी हाँ। बात सुन लूं, सब करने के बाद हाँ। लास्ट में मैं बोल देता हूँ, इसी को बोलते हैं बट्टेबाजी। ओके। नहीं, मैं वही बता रही हूँ, क्लियरली बता रही हूँ कि मुझे ये नहीं पता था कि भी हर एक व्यक्ति से जिससे भी आप बात करते हो हर एक का मैं डालता हूँ, कभी कभी मेरे पास समय नहीं मिलता तो थोड़े मैं नहीं डालता, ठीक है? अच्छा। नहीं, लोग बोलते हैं कि मतलब, नहीं, सुनिए ना मेरी बात। हम्म। जब आपको पता थी कि ये व्यक्ति डालता है, हाँ। हाँ, शुरू में ही आपको हाँ, बोल देना 100%। चाहिए था कि भैया ओके। मेरी वीडियो आप मत डालो, ओके। ओके। ठीक है? मैं बाहर जाते जाते भी आपकी कॉल आंसर कर लेता। ओके। अब जब मैं बैठा हूँ, 15 मिनट आपसे बात किया है, सब आपको ज्ञान मिल गया है, इसके बाद ये बोलकर मेरा टाइम वेस्ट करके आपको अच्छा लग रहा है? जैसे बहुत सारे लोग इस चीज के लिए बोलते हैं कि भाई होता है ना कि आपको ये चीज पब्लिसिटी करनी है या नहीं करनी, कि मैं अगर रखूं कि नहीं रखूं, उस आधार पर मैंने ये चीज बोली कि अगर पॉसिबल है तो मैं नहीं चाहती थी कि भाई ये चीज आए। क्यों? लेकिन आपने वो क्यों? चीज आपने बोली, वो चीज आपने बोली कि भाई ये दूसरों के हित के लिए है, तो फिर वहां पे मैं मतलब पूरी टोटली माइंड मैंने मेरा चेंज किया कि नहीं, अगर दूसरे के हित के लिए है, जैसे मैंने दूसरे को वीडियो देखे, उस चीज को समझा, आपसे बात करने के उस दिन ट्राई भी किया, लेकिन बिजी थे आप, लेकिन आज हमारी बात हो रही है। तो वही सारी चीजें इसके लिए, क्योंकि मुझे बात उसके लिए नहीं है। सुनिए, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। आपके मन में एक डर है कि ये मैंने बोल दिया, अब मैं सोचने लगूंगी मेरे को नजर लग जाएगी, मेरे काम रुक जाएंगे। हाँ कि नहीं? झूठ मत बोलना। नहीं, नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर क्या थी? बिल्कुल भी नहीं। ओके। हाँ, इस चीज का भाव मैं नहीं रखती हूँ। मैंने आपको जैसे भी बताया कि मैं जो भी। ठीक है, फिर क्यों रोका था आपने? क्यों नहीं डालने के लिए बोला? लेकिन अगर मैं कुछ बोलूंगी तो बात तो फिर नेगेटिव। बोलिए ना, बोलिए, मैं सुनना चाह रहा हूँ, बोलिए ना। ओके। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मतलब मेरे अपने बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं मेरे विषय में, तो उनको कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहती हूँ कनेक्ट करना। मैं अपने साथ कनेक्ट, दुनिया के लिए हित की बात है, वो बात अलग है। आप हित के लिए कह रहे हो, नो डाउट आप रख सकते हो, वो एक्टिव कर सकते हो वीडियो पर, नो डाउट। लेकिन कुछ चीजें हैं जो क्या चीजें वजह से, और क्या चीजें हैं नहीं समझा पा रही। नहीं समझाओ। देखिए, यही क्लैरिटी आपके दिमाग में चाहिए। यही सारा कचरा कूड़ा आपके दिमाग में आप भर भर के रखी हैं, तो नई चीजें कैसे होंगी जीवन में? सही बात है आपकी। मैं अपनी डायरी दिखा रहा हूँ, ठीक है? हाँ। मेरे आपको लगता है कि मेरे को लोगों ने नहीं बोला होगा कि मत दिखा किसी को? क्यों दिखा रहा है अपना इनकम? सुनिए ना मेरी बात। हाँ, बोलो। बट फिर भी मैंने दिखाई। भगवान पे इतना मेरे को विश्वास है कि भगवान मेरे को कुछ सिखा रहे हैं, चलो मैं दुनिया को सिखा दूं। दिखाई ना आप सबको। वो डायरी ही देखकर आप सीखी ना, वो फायदा ही देखकर आप अपना फायदा कर रही है ना। सही है। अगर नजर लग जा, अगर नजर की बात ही है, कुछ भी है, तो भगवान है ना रक्षा करने के लिए। हाँ, वो तो है। तो बात यह है कि लोगों का जो भी बोलना है, उन चीजों को मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा कि भगवान मेरा भला कर रहे हैं, इस चीज के बारे में मैं दूसरों को बताऊं, तो दो कृतज्ञता हो रही है। एक भगवान के प्रति कि उन्होंने ये सब मेरे साथ किया है, दूसरा ये भी कि इससे दूसरों का फायदा हो रहा है। मेरा बुरा तो होगा ही नहीं। मान लो आपके रिश्तेदार ने पहचान भी लिया, मान लो वो आके कुछ आपको बोले, तो क्या? कब तक डर डर के जियोगी? ओके। हाँ,
ठीक है, ठीक है। टिल सही व्हेन बोल रहे हो। विल यू लिव ऑन अदर्स टर्म्स? नहीं, मैं अपने हिसाब से करने की जो आपको है आप तो सब करेंगी, बट अब ऐसे दूसरों का डर क्यों? ये मत कीजिए, ये डबल Okay. स्टैंडर्ड्स नहीं हो। क्लियर, वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्लैरिटी। मेरे को ये चाहिए, मेरे को चाहिए, मैं तिलक लगा दूं, अब तो भक्त हो, आप क्यों पैसे को? हर किसी को पैसा चाहिए, वो भक्ति और पैसा ये दूसरी चीजें हैं। हाँ, वो तो है समझ ना। रही हैं आप मेरी इसमें बात? क्या है? तो अगर कोई मेरे को आके सुनाता ना, व्हाई आर यू सो मच इनटू माया, आई एम लाइक, यू कीप क्वाइट। ओके। डायरेक्ट मुंह पे बोलता हूं मैं। तुम जब कपड़ा वपड़ा पहन के मेरे सामने आके सब ज्ञान बांट रहे हो कि तुम पैसे के बारे में इतना क्यों करते हो, तुम्हारा पैसा क्या फुकट में आया है तुमको? किसी ने दान देकर गया, अगर वो दान भी देकर गया है तो उसने कमाया ना उस चीज को। Like that you will have to question your mind and people whenever you have these restricting ideas कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अपने आप को डांट लगाओ कि आगे बढ़ना है तो करना है। एक्टिंग करता था मैं, ठीक है? Okay. अभी भी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, ठीक है? बड़े बड़े पोस्टर्स पूरे हैदराबाद में, पूरे आंध्र प्रदेश में मेरे लगे थे। ओके। बट जब मेरे मन में इच्छा जागी ना कि मैं पेंटिंग करूंगा और उससे कमाऊंगा, बहुत बड़े बड़े घरों में जाकर मैं पेंट करके आया हूँ खुद। उसकी भी वीडियोस बना के मैंने छाप। मेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि मैं तो यार इतना पॉपुलर हूँ, क्यों ये सारे काम कर रहा हूँ। ओके। मन में इच्छा है मैं कर रहा हूँ, लोग क्या बोलेंगे? हर कोई तारीफ ही किया कि भैया आप कितने हम्बल हो। ऐसे अपने आप को इतना अटका अटका के रखोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, कुछ कैसे सीखोगे? आपका अगर आज मन करे ना कि मैं पापड़ बना के बेचूं, तो आप वो भी कर लेना। ओके। क्या सोचेगी सोसाइटी? किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। सही बोल रहे हो। आप आज एक पापड़ बना के बेचो, 2 रुपए कमाओ, उस 2 रुपए के लिए थैंक यू करो, आप पापड़ किंग बन जाओ, पापड़ क्वीन बन जाओ। सही। तब ये जो लोग हंस रहे थे, ये सब कर रहे थे, वे खुद आएंगे। आपको एक बात पता है क्या? पहले पहले जो लोग मेरे को, जब मैं लोगों को बोलता था ना, मेरे दोस्तों को या किसी को भी कि देख यार ऐसे करने से ये होगा, तो ये सब मेरे को मत बोल, ऐसा थोड़ी होता है। बराबर। आज जब आप सब लोग देख रहे हो ना, इतने इतने हजार रुपए देकर पे करके बात कर रहे हो ना, अभी कोई भी मेरे को पूछता है तो मैं बोलता हूँ तो पहले पैसे डाल। जब तेरे को फुकट में ज्ञान मिल रहा था तब तो तूने मेरा मजाक उड़ाया। और ऐसे वैसे नहीं लेता मैं अपने दोस्तों से, मैं बोलता हूं कि तू बड़ा फिगर डाल, तभी तेरे मन में वो चुभेगा, तभी तू मेहनत करेगा। जब तक मैंने 5 लाख खर्चा करके एक्टिंग नहीं सीखा था ना, मैं एक्टिंग को लाइटली लेता था। हाँ, आया अपॉर्चुनिटी तो आया, बट जिस दिन पिताजी ने उतने पैसे खर्चा किया ना, मैं बॉम्बे में वॉकिंग करता था, 1-1 रुपए बचाता था, उस चीज़ का मेरे को वैल्यू पता चला। उसके बाद मैं आके बस भगवान को बोलता था कि भगवान जी आप मेरे से इतना एक्टिंग तो करवाना, इतना तो करवाना कि मैं 5 लाख तो कमा कर वापस अपने जीवन में वो ला सकूं। सही है। ठीक है? उसी तरह जब लोग खर्चा करते हैं, लोग पैसे देते हैं, जो बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा पैसा देते हैं, उनके मन में वो बात बहुत ज़्यादा वो होती है कि मैंने इतना खर्चा किया है तो इसका मैं सीखूंगी, इसका मैं वैल्यू ले आऊंगी अपने लाइफ में। ओके। ओके। यू आर अंडरस्टैंडिंग? हाँ, 100%। So stop, get rid of all those ideas which is not helping you grow. ओके। 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 डन। हो, मेरे को नजर लग जाएगी, मैं हूर पर ही हूँ। नहीं नहीं ये चीजें नहीं है। नजर वाला कोई ऐसा सीन है ही नहीं। ठीक है, मैं ठीक है। कभी किसी से डरती नहीं हुई इन चीजों को हाँ, लेके दिख कि रहा कोई था, जान लेगा, but कोई anyway, जान लेगा कि कितने पैसे वो सब कुछ नहीं, कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है, भूल जाइए उन चीज़ों को। ये सब आपको अच्छा। समझाने का भी भगवान का ही इरादा था, वरना मैं आज एकादशी के दिन मेरे को ये बैठ के किसी को सुनाने की इच्छा ही नहीं थी। मैं तो बाहर जाने वाला था, आपने बोला, आपने बात रखी, इसीलिए मैं रुक गया। आपका कॉल आया इसीलिए मैंने तुरंत आंसर किया, वरना तो मैंने आपका कॉल पहले आंसर किया भी नहीं था। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स वेट भी कर रहे थे। फिर आपने बोला कि रथ यात्रा के दिन आपको कॉल किया था, ऐसे ऐसे हुआ था। फिर मैंने सोचा ठीक है, रथ यात्रा के दिन कॉल आया तो और इंतज़ार नहीं करवाते। समझ रही हैं? जी। आप अपने माइंडसेट से ही बड़ी होंगी, आप अपने माइंडसेट से ही छोटी रह जाएंगी। चॉइस इज योर्स। ओके। ओके। ओके?
ठीक मेरे है। बात का बुरा मत मानिए, अगर नहीं। मानना भी हो तो मानिए, अगर उससे आपका फ़ायदा होता है तो थोड़ा सा बुरा मान लीजिए, बट नहीं, नहीं। अपना ही फ़ायदा करिए आप। जानकारी के लिए ही तो कॉल किया है और जी सीखने के लिए ही कॉल किया है। जी जी सीखने का मतलब यही होता है कि अगर आपसे कुछ गलती हो रही है, कहीं पे आप कुछ भी मिस कर रहे हो, तो सामने वाला उसी चीज को आपको गाइड करने के लिए खड़े हैं ना, कि भाई ये नहीं, चीज तो मैं तो ये बैठा ऐसे नहीं, हूँ इसको बैठा ऐसे हूँ। करना है। हम्म, मुझे इस चीज का कोई वो नहीं है, बल्कि जी जो मेरी कमियां हैं उनको सुधारने की मैं 100% कोशिश करती रहूंगी। जी, जब तक भगवान सुधरने आपके जाएंगी साथ तब है, तक बिल्कुल कोशिश डरिए करते। मत। इन सारे इनके उनके बातों में मत पड़िए, लोगों के बातों में पढ़ पढ़ के ही आपने इतना वो अपना वो कर लिया है। ये बात आज आप समझ गई, अब से बस उन्हीं चीज़ों पर फोकस करिए, आपका ग्रोथ ही ग्रोथ होगा। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री कृष्णा अर्पणम।